जय हिंद। अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं, जिसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। सबसे पहले आपको हम बताए थे समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। उसके बाद आपको हम बताए थे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 19 से 22 तक दिया गया है। उसके बाद 23 और 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। हमारे धर्म को लेकर के कौन कौन सी स्वतंत्रता दिया गया है, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 25 को हम लोग देखते हैं। ये जो अनुच्छेद 25 है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सिर्फ एक व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ये पर्सनल लॉ है, किसी भी व्यक्ति का उसके धर्म के अनुसार इसका ये पर्सनल लॉ है, ये सामूहिक नियम नहीं है। और पर्सनल लॉ में क्या कहा गया है कि अंतःकरण मतलब कॉन्साइंस, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, वो अपने अंतःकरण से, अपने आत्मा से किसी भी धर्म को मान सकता है। वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ अंतःकरण मतलब अपने अंदर से, अपने आत्मा से किसी भी धर्म को मान सकता है। कहने का मतलब कि अगर कोई हिंदू है, उसको मुस्लिम का गाना अच्छा लगता है, मुस्लिम धार्मिक कार्य में जाना अच्छा लगता है, तो कर सकता है अपने अंदर से। या कोई मुस्लिम ही है, उसको हिंदू धर्म का मंदिर में जाना अच्छा लगता है, तो जा सकता है। इसमें कहीं से कोई उसको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार उसको यह स्वतंत्रता दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का एक पर्सनल लॉ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे धर्म को मान सकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि इसका गलत भी फायदा उठाते हैं लोग। जैसे लव जिहाद हो गया, किसी और धर्म का लोग है, लड़का है और किसी और धर्म की लड़की से शादी कर लिया, उसमें बहुत खराब होता है। जरा आप सोचिए कि शादी तो कर लिया, कल होकर के जब बच्चे होंगे, फिर बच्चे गलत रास्ता पे चढ़ेंगे तो उनको फिर कैसे वो समझाएगा। जैसे ही उसको समझाएगा कि ये रास्ता गलत है, इस पे आप मत चलिए, फिर बच्चा उल्टा बोल देगा कि आप कौन सा अच्छा काम किए हैं, आप भी तो बहुत गलत काम किए थे। तो लव जिहाद बहुत ही खराब चीज है। किसी और धर्म से शादी करना मेरे ख्याल से बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। जैसे ईद हो गया तो ईद में आप खूब गले मिलिए, दुश्मन से भी गले मिलिए। होली हो गया, उसमें खूब रंग गुलाल उड़ाइए आप। दिवाली हो गया, उसमें आप खूब मिठाई बांटिए। तो आप धार्मिक कार्य के लिए आपको स्वतंत्रता दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार आप मान सकते हैं। कोई भी रीति रिवाज है उस धर्म के अनुसार, उस धर्म में जो फेस्टिवल होता है उसके हिसाब से, तो आप उस रिवाज को, आप उस रिचुअल्स को मान सकते हैं। धार्मिक प्रचार, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में क्या होता है कि अपने धर्म में क्या अच्छाई है उसको छोड़ दीजिए, बाकी दूसरे धर्म में क्या बुराई है उसको लोग दिखाते रहते हैं, उसको लोग प्रचार करते रहते हैं। लेकिन वो गलत है। आप अपने धर्म की सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, दूसरे धर्म के बारे में क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाई है, उसको आपको बताना नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। अब क्या है, ये कृपाण मतलब तलवार होता है। सिख धर्म को जो होता है कृपाण रखने का, तलवार रखने की जो आजादी है, स्वतंत्रता है, वो संविधान के इसी अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और हिजाब जो होता है, बुर्का, मुस्लिम लड़कियां जो बुर्का पहनती है, उसको भी अनुच्छेद 25 के द्वारा ही दिया गया है स्वतंत्रता, वो बुर्का पहन सकती है। फिर सिंदूर, जो हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती है, तो उसको भी अनुच्छेद 25 के अनुसार ही दिया गया है सिंदूर लगाने की आजादी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है कि सिख को कृपाण रखने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया, तो अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। उसी तरह से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब मतलब बुर्का पहनने की स्वतंत्रता, और हिंदू को सिंदूर लगाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अनुसार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 26 की ओर चलते हैं। 26 में क्या है, सामूहिक स्वतंत्रता है। ये किसी व्यक्ति का पर्सनल लॉ नहीं है, ये किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। कोई भी धर्म का लोग है, वो पूरे धर्म की बात कर रहा है। आर्टिकल 26 इसमें क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, मतलब कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो यज्ञ कर रहे हैं, तो आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं सारे लोग मिल करके। उसके बाद क्या है कि स्थापना, अगर आपको मूर्ति का करना है निर्माण, बैठाना है कहीं पर, या मंदिर का करना है निर्माण, मस्जिद का करना है निर्माण, तो आप कर सकते हैं, स्थापना आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्थापना कर दिए मंदिर मस्जिद का, तो उसमें आप बॉक्स रख दीजिए, उसका ट्रस्ट बना दीजिए, उसमें आप धन संपत्ति भी रख सकते हैं। कहने का मतलब कोई अगर चंदा दे रहा है, कोई अगर दान कर रहा है, तो वो भी आपको दिया गया स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के अनुसार कि आप संपत्ति का रख रखाव कर सकते हैं धार्मिक जगहों पर, मंदिर मस्जिद कहीं भी। फिर क्या है, लेकिन जो संपत्ति आप
रख रहे हैं अपने पास, दान दिया हुआ संपत्ति है, तो उसको आप वैधानिक कार्यों के लिए खर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि हथियार खरीद लेंगे और अपने धर्म के लोगों को बांट देंगे, नहीं, वो काम नहीं करना है। जो वैधानिक खर्च है मतलब अच्छे काम में आप खर्च करेंगे जो धर्म के हिसाब से वहां पे है, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या कहता है, धार्मिक कार्य का जो भी धन होगा, जो धन वहां संचित होता है, जमा होता है बॉक्स में, ट्रस्ट में, तो उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा, टैक्स उस पर नहीं लगाया जाता है, उसको टैक्स से फ्री रखा गया है। लेकिन कहीं कहीं देखते होंगे आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पे एंट्री फीस लगता है कि मान लीजिए बहुत भीड़ है और आप अंदर जाना चाहते हैं बहुत कम समय में, तो आपको एंट्री फीस वहां पर दीजिए हिसाब से और आपको बहुत जल्दी मंदिर का दर्शन करवा दिया जाएगा, भगवान का दर्शन करवा दिया जाएगा। तो एंट्री फीस मतलब कि ले सकते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता है मंदिर वाले ट्रस्ट की। लेकिन जो भी धन संचय होगा उस पर टैक्स भारत सरकार नहीं ले सकती है। अब आर्टिकल 28 में क्या कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। आप देखते होंगे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं मिलती है, धार्मिक कार्यों को प्रेरित नहीं करते हैं लोग। धार्मिक कार्य वहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे धार्मिक कार्यों के लिए शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा, किसी धर्म को लेकर के आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में अच्छाइयां बुराइयां नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। फिर क्या है कि संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का उस संस्थान में अगर कोई काम कर रहे, जैसे मानते हैं ना सरकारी जो स्कूल होता है, जहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है, उसमें सरस्वती पूजा होता है, तो उसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो कर सकती है। यानी कि अपने अपने धर्म के हिसाब से वो इस यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में वो धार्मिक कार्यों को कर सकती है, उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी इंस्टीट्यूट में किसी धर्म को लेकर के शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ये हमारा हो गया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक।